नमस्कार। सवाल, आज देश में जिस तरह से विवादित मुद्दे और खासतौर से धर्म के बाद बीते 2014 से इस देश में धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पे कुछ पार्टी जो है अपना सत्ता संरक्षण चला रही है, सरकार बनाने का काम करती है, धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि 2 राज्य में चुनाव है, वहां पे धर्म की बात चल रही है। कहीं पे भी चुनाव होता है तो सीधे तौर पे एक ही चीज की बात होती है, धर्म की बात होती है। लेकिन आज धर्म के इस आड़े आकर के खड़ा हो गया है, जिस पे जो धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है आज कुछ बोल नहीं रही। यानी उनके मुखिया, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी तक तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, जहां पे प्रसाद में जिस तरह से गौमांस और मछली के तिल का पाया जाना साबित होता है, जिसका निकाला गया, निरीक्षण किया गया, उसमें साबित ये हो जाता है। और अभी तक भाजपा के एक कद्दावर नेता, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जो राजनीति इसी के धर्म की करते हैं, इसके नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन अभी तक एक शब्द नहीं बोले। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। जितने कांग्रेस के सीनियर लीडर है सभी ने ट्वीट किया और इस बात पे सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार में धर्म के साथ, उसके प्रसाद के साथ किस तरह से मतभेद और किस तरह से उसमें मिलावट, ये कहां से आया, अपने आप एक बड़ा सवाल। सोचिए कि इंडिया में, भारत देश में सबसे ज्यादा अगर चढ़ावा, दान अगर किसी मंदिर में आता है तो उसी मंदिर में, यानी तिरुपति बालाजी के मंदिर में आता है। और उस मंदिर में प्रसाद लोग हैं स्वेच्छा से, इच्छा से खाते हैं, चढ़ाते हैं, घर लेकर के जाते हैं, गांव जवार जहां भी जाते हैं वह बांटते हैं, वितरण करते हैं। लेकिन उस प्रसाद में शुद्ध शाकाहारी लोग समझ करके उसको ले जाते हैं या खाते हैं, और उस प्रसाद में मांस का मिलावट अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है, धर्म के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है, मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है और उसके ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। सोचिए कि बहुत सारे लोग ब्राह्मण के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये सारा चीज जो प्रसाद जो बनाते हैं ब्राह्मण बनाते हैं। जी हाँ, बनाते तो प्रसाद ब्राह्मण ही है, लेकिन प्रसाद का जो सामान है, मटेरियल है, वो लाता कौन है, वो आता कहाँ से है? बनाना अलग हो गया, सामान मंगाना अलग हो गया, उसको डिलीवरी करवाना, उसको आगे पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचाना, ये अलग मैटर है। हर एक चीज की प्रक्रिया होती है। प्रसाद बनाने का काम ब्राह्मण करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसकी डिलीवरी कौन करवाता है, उसका टेंडर किसके पास है, कौन तेल मंगाता है, कौन रिफाइंड मंगाता है, कौन प्रसाद मंगाता है, कौन लड्डू मंगाता है, कौन उसमें लगने वाला मटेरियल मंगाता है, ये सवाल है। ये सब चीज ब्राह्मण नहीं मंगाते हैं। ब्राह्मण के पास मटेरियल आता है तो उसको लोग बनाते हैं, लेकिन मंगाता कोई और है। तो मंगाने वाली एजेंसी जो है, जो उसका टेंडर है, जो जो भी उसका ठेका लिया हुआ है, उन लोगों से पे जांच का विषय है कि आखिरकार में इतने दिन से वो लोग हिंदुओं को, सनातन धर्म के जो भी विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोग को ठगने का काम कर रहे हैं, उसमें मिलावट करके बेचने का काम कर रहे हैं। और इसके पूर्व में जो सरकार रही है या वर्तमान में जो सरकार है, ये क्या कर रही है, इतने दिन से सोई हुई है। आंध्रा की सरकार आखिरकार में कर क्या रही है? आंध्रा की सरकार पे ये सवाल खड़ा होता है, मंदिर जो है उस स्टेट का है, और वो सरकार कर क्या रही है? चुपचाप सोई हुई है, मुख्य दर्शक बनी हुई है। जांच का ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस तरह से हो सकता है एक मंदिर में हुआ है, हो सकता है अन्य मंदिर में भी ऐसे मिलता हो प्रसाद। ये तो मुझे लगता है कि देश भर में जितने सारे मंदिर, हर मंदिर में जांच होना चाहिए, प्रसाद का जांच होना चाहिए। श्रद्धालु जो है, भक्त जो है, श्रद्धा के साथ मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, लेकिन उन्हें जब पता चल रहा है कि हाँ उस मंदिर में गौमांस, मछली का तेल, इन सभी मिलावटों के साथ प्रसाद बन रहा है, वहां पे मिलता है, तो किसी को भी उस प्रसाद के ऊपर, मंदिर के ऊपर विश्वास सनातन के ऊपर से उठना शुरू हो जाएगा। सोचिए कि जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार भाजपा पार्टी इस पे कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप मुखदर्शक बनी हुई है। अभी वर्तमान में वहां गठबंधन में इनकी सरकार है, राज्य आंध्र में, और केंद्र में है ही। तो गठबंधन में इसलिए बेचारे कुछ नहीं बोल रहे, एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। इतना बड़ा कांड हुआ है, हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है,
लेकिन बेचारे मोदी जी अमेरिका दौरे पे हैं, उनको विदेश घूमने से फुर्सत ही नहीं है। चाहे उड़ीसा में कांड हो जाए, मणिपुर में हो जाए, मध्य प्रदेश में हो जाए, उत्तर प्रदेश में हो जाए, कहीं भी हो जाए, बस वोट के समय इनको याद रहता है कि जय बजरंगबली करना है, जय श्री राम करना है, हिंदू मुसलमान करना है, ईसाई पारसी करना है, ये सिर्फ इन्हें याद रहता है। बाकी चीजें याद नहीं रहता कि वहां पे क्या मिल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या चीज से बन रहा है, इससे मतलब नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंचा होगा। पहुंचा बिल्कुल होगा, लेकिन बहरे बने बैठे हैं कि बोलना तो है नहीं भैया, क्योंकि वहां पे चुनाव है नहीं, आंध्रा में चुनाव नहीं, तो क्या मतलब है बोलने से। आंध्रा में चुनाव नहीं है, आंध्रा में रहता तो अब तक तो वाह 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 करते, लेकिन अभी है नहीं आंध्रा में चुनाव, तो बस मुख्य दर्शक बन करके बैठे रहो, तमाशे देखते रहो। हरियाणा में है, वहां पे करो जाट वर्सेस दलित, दलित वर्सेस जाट करो, वहां पे राजनीति चमकाओ। आपका जम्मू कश्मीर में चुनाव, वहां पे करो, लेकिन जहां जरूरत है वहां ये बोलेंगे नहीं। लेकिन सवाल है कि भाई हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये खिलवाड़ करने वाले लोग कदापि बख्शे नहीं जाए, क्योंकि ऐसे लोगों पे जब सख्त कार्रवाई होगी, तो छोटा मंदिर हो या फिर देश का बड़ा से बड़ा मंदिर हो, वहां पे इस तरह का कुकर्म करने से पहले हर कोई एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा। ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी जा करके धर्म के ऊपर, आस्था के ऊपर और संस्कृति सनातन के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहेगा। और ब्राह्मणों के ऊपर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको याद दिला देता हूं मैं कि ब्राह्मण कदापि दोषी नहीं है, और ब्राह्मण किसी भी सूरत में दोषी नहीं है। अगर ब्राह्मण है तभी धर्म बचा हुआ है, ब्राह्मण नहीं होता तो आपका धर्म नष्ट हो गया रहता, आपका धर्म भी बचा नहीं रहता। तो ब्राह्मण के ऊपर सवाल खड़ा करना बंद करो। आप ब्राह्मणों के ऊपर सवाल खड़ा करने लायक नहीं हो। जो भी सवाल खड़ा कर रहा है आप खड़ा करने लायक नहीं हो, आपको अधिकार नहीं है कि ब्राह्मण के ऊपर सवाल खड़ा करो। एक पैसे का आपको अधिकार नहीं मिलता है कि आप ब्राह्मण के ऊपर सवाल खड़ा करो, क्योंकि ब्राह्मण है तो हर चीज है, ब्राह्मण है तो धर्म है, ब्राह्मण है तो संस्कृति है, ब्राह्मण है तो समाज है, ब्राह्मण है तो शस्त्र है, ब्राह्मण है तो शास्त्र है। हर चीज ब्राह्मण से बना हुआ है। तो इसलिए ब्राह्मण के ऊपर सवाल खड़ा करना बंद करो, और जो प्रसाद में मिलावट है उसकी भरपूर जांच हो, जो उसका डिलीवरी करने वाले जो ठेकेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तभी जा करके ऐसे लोग इस तरह की हरकत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, और हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा समाज, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, सभ्यता, हर चीज बची रहेगी। और आगे से ऐसा ना हो, इस पे भी बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।